रखिएगा। सुख दुख का कारण केवल जो दुखी हो रहे हैं तो केवल है कि बाहर से आवरण आ गया है। शरीर का मल निकलेगा, खाने पीने की एक पद्धति बताई मैंने आपको, जिसे हम संतुलित आहार और युक्त युक्त उपवास कहते हैं। एक मैंने संतुलित आहार बताया, सवेरे पंजाबी आपको दिलाया था, जिसमें सुबह से दोपहर तक कुछ भी नहीं, 14 घंटे कोशिश करना है कि हमारे शरीर में कुछ भी न डालें। रात को अगर 8 बजे खाना खाया तो सुबह 10 बजे तक कोशिश करें कुछ भी न डालें, क्योंकि हमारी बॉडी में 60% आकाश है। हमारी बॉडी में 60% आकाश है। आकाश माने स्पेस, फेफड़े हैं, किडनी है, सब स्पेस ही स्पेस। 5 तत्वों का शरीर है, इसलिए कोशिश करना है कि 24 घंटे में 14 घंटे 60% शरीर में कुछ भी ना डाले। मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्यास लग रही है तो पानी पी लीजिए, कोई जूस पी लीजिए, प्यास लग रही है तो। ये नहीं कि साहब सवेरे उठ गए तो। अभी मौका लगा तो इसके विषय में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, 7 दिन का विषय, और यहाँ 3 सत्रों में हमें समाप्त करना है। मना नहीं है प्यास लगे, पर बिना प्यास के पानी नहीं। हाँ, अगर प्यास लग रही है तो ये भी सोचना होगा कि कहीं रात को हम अन्नमय भोजन तो ज्यादा नहीं लिए। अगर मसाले वाला, मिर्च मसाले वाला ज्यादा लेंगे तो खाने के बाद भी जरूरत पड़ेगी, और रात को भी पानी की जरूरत पड़ेगी, सुबह भी जरूरत पड़ेगी। सादा अगर खाना खा रहे हैं तो, कहीं फल खा रहे हैं तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। जितना एसिडिक फूड होगा पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोशिश करना है कि 14 घंटे नहीं लेना। प्यास लगे पानी पीजिए, परंतु अगले टाइम भोजन को सुधारिए और सुधारिए और सुधारिए। हाँ, कभी कभी पुराना मल टूटता है, आपने बहुत सुधरा खाना का, फिर भी पुराना मल टूटता है तो प्यास लग सकती है। जैसे घर में कभी कचरा आता तो भाई झाड़ू के बीच में भी जरूरत पड़ जाए। प्यास लगे तो पानी पीजिए, मना नहीं है, परंतु पानी को गटागट नहीं पीजिए। बंगाली में कहावत है, जल खाबो। किसान लोग जानते हैं कि मूसलाधार पानी होती है वो खेत के लिए नुकसानदायक है, जबकि रिमझिम पानी बरसता है तो वो खेत के लिए। सिर्फ करके जल्दी किस बात की? अरे खाने और पीने के लिए ही जिंदा है, सब कुछ खाने और पीने के लिए कर रहे हैं, और वो भी काम अगर फटाफट में हुआ। अच्छा, बात सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? कुछ लोग खाना भी फटाफट जैसे काम निपटा रहे हैं। अरे खाने के लिए ही तो सब कर रहे हैं यार, ये तो शांति से। टाइम नहीं होगा तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो शांति से खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। नहीं खाएंगे मंजूर है, नहीं खाएंगे तो मरे नहीं जा रहे, खाएंगे तो शांति से खाएंगे, क्योंकि गलत ढंग से खा लिया तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। खाने के लिए मना नहीं। हाँ, जब इसको ब्रेक कीजिए, अब आकाश को, स्पेस को ब्रेक किया आपने उपवास में। ब्रेकफास्ट करते हैं ना, अरे भाई ब्रेकफास्ट को ब्रेक करते हैं तो किसी से करते हैं? याद रखिएगा, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ पत्ती और कुछ फल, ये वायु तत्व या अग्नि तत्व। वायु तत्व में पत्तियां और अग्नि तत्व फल। आपको पंजा दिया गया है, जो पंजा है उसमें ये चार्ट बना हुआ है। वायु तत्व में पत्तियां, अग्नि तत्व फल। कल मैंने बताया था कुछ पत्तियों का और उसमें कुछ फल या कंद डाल करके बढ़िया जूस लिक्विड बना लीजिए, क्योंकि आप एयर फास्टिंग, आप एयर को ब्रेक करने जा रहे हैं। अब इसको ब्रेक करेंगे तो पराठे से तो नहीं कर सकते ना, दाल भात से तो नहीं कर सकते, तो ठीक नहीं है ना। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो कुछ लिक्विड से ब्रेक करेंगे। कुछ नहीं मिले, कुछ गुड़ का शरबत बना लीजिए, कुछ शहद नींबू का शरबत बना लीजिए, ना मिले तो कोई जूस बनाइए, उसमें कुछ पत्तियां लीजिए, उसमें कुछ फल या कंद डाल के बढ़िया जूस बनाइए, 1 गिलास 2 गिलास जितना मर्जी हो लीजिए, और तो वही गटागट नहीं, सिप करके। अब इसको दोपहर में सॉलिड कर दीजिए। देखिए 3 भाग हो गए, दोपहर में इसको सॉलिड कर दीजिए। तो कुछ पत्तियों की बढ़िया चटनी बना लीजिए, और इसके साथ कुछ फल और कंद। मैंने कल बताया था, स्प्राउटेड कुछ अंकुरित अनाज जरूर हो, उसी में कुछ खीरा, मूली, टमाटर, प्याज आदि काट करके बढ़िया भेलपुरी टाइप में कच्ची बना लीजिए। अंकुरित अनाज जरूर होना चाहिए, इससे B12 आदि की डिफिशियंसी कभी नहीं आएगी, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन आदि भी आपको मिलेगा, कभी ये बालों की समस्या और ये समस्याएं भी कभी नहीं आएंगी।
अब रात को ज्यादा सब्जी थोड़ा अनाज, ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। ज्यादा सब्जी थोड़ा अनाज बहुत कम चाहिए। क्यों चाहिए अब अनाज? ये क्योंकि दिन भर आपने जो मेहनत की है इससे शरीर में सेल टूटे हैं, तो इसकी रिपेयर के लिए अनाज चाहिए। परंतु याद रखिएगा, ये माइक में अगर रिपेयर होगी तो क्या ये माइक काम करेगा क्या? अरे भाई, बोलते बोलते इसकी रिपेयर संभव है क्या? गाड़ी में अगर रिपेयर करनी है, टायर पड़े चाहे वायर पड़े, रिपेयर होगी तो गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए एक सूत्र है, श्रम के बाद भोजन और भोजन के बाद विश्राम। ब्रज की कहावत है, खाए के पर रहो और मार के टर रहो। कहावत है। आयुर्वेद शास्त्र में आचार्य लिखता है कि भुंक्त्वा राजवदासीदा यावद अन्न कमोगत न धावन न प्लवन मृत्यु और धावती धाव। जो खाकर के चलता है मौत उसके पीछे दौड़ लगाती है। जो भी खाकर के चलता है मौत उसके पीछे दौड़ लगाती है। मृत्यु और धावती धावता, खाकर के चलने वाले के पीछे मौत दौड़ लगाती है। इसीलिए ये देखिए, इस किताब के पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है ये बात। भुंक्त्वा राजवदा सीधा, जब खाना पेट में चला जाए राजा बन जाओ, तत्काल गिर जाओ है बगल में। ना धावन न प्लवन, धावन माने चलना या दौड़ना, और प्लवन माने तैरना। ना कम मेहनत का ना ज्यादा मेहनत का, तत्काल। इसीलिए बेटे को खा रहे हैं। एक मिनट में सारे प्रश्नों के लिए प्रश्नों पर आ रहा हूं। मैं आप लोगों को पूरा प्रश्नों का मौका दूंगा, जरा धैर्य रखें, पूरी बात को सुन लीजिए, क्योंकि जो मैं बताना चाहता हूं वो प्रश्न रुक जाएगी चीज, प्रश्नोत्तर आपके देंगे। क्योंकि खाकर के अगर चलने की कोशिश किया तो जीवनी शक्ति पर डबल मार पड़ेगी, क्योंकि ये जीवनी शक्ति भोजन को भी बचाएगी और यही जीवनी शक्ति आपको काम करने की ताकत भी देगी। जीवनी शक्ति के पास दोनों काम है,